नमस्कार, मैं राजपाल आप सभी का चारण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपनी नए जिला दर्शन सीरीज की 19वीं क्लास है और आज की क्लास में साथियों अपने नागौर जिले को बड़े ही विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तो ये पूरी क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी क्लास को अभी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आप चारण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज की क्लास में अपने पूरा नागौर ज़िले को विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, नागौर ज़िले का परिवहन कोड क्या है साथियों? RJ21 है। परिवहन कोड क्या है साथियों? RJ21 है। नागौर को साथियों मध्यकालीन वैभव की नगरी और अहि छत्रपुर कहते हैं। क्या कहते हैं नागौर को? मध्यकालीन वैभव की नगरी अहि छत्रपुर। अब अपने उसका भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं नागौर जिले का। नागौर जिले में साथियों तहसीलें हैं नागौर, मुंडवा, खिमसर, जायल, डेह, मेड़ता, रियावड़ी, डेगाना, सोंजू। दोस्तों, नागौर जिले में 9 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें। और उपखंड कितने हैं साथियों? 7 उपखंड है। कौन कौन से हैं? नागौर, मुंडवा, खिमसर, जायल, मेड़ता, रियावड़ी, डेगाना। दोस्तों, नागौर के प्राचीन नाम अहि छत्रपुर कहते हैं। नागौर को प्राचीन काल में क्या कहते थे? अहि छत्रपुर कहते थे। अहि छत्रपुर पहले जांगल प्रदेश की राजधानी थी। किस प्रदेश की राजधानी थी? जांगल प्रदेश की। अब दोस्तों अपने इसके भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। नागौर को मध्यकालीन वैभव की नगरी, राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। मध्यकालीन वैभव की नगरी और राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। अब बात करते हैं साथियों नागौर जिले के पड़ोसी जिले। नागौर जिले की सीमा डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, फलोदी, चूरू, जयपुर ग्रामीण व ब्यावर जिले से सीमा लगती है। कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है? डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, फलोदी, चूरू, जयपुर ग्रामीण और ब्यावर से सीमा लगती है। अब साथियों अपने बात करते हैं कि नागौर जिले में से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो साथियों, नागौर जिले से लूणी और हरसोल 2 प्रमुख नदियां हैं। नागौर जिले की 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? लूणी और हरसोल 2 प्रमुख नदियां हैं। जोजड़ी नदी। तो साथियों, जोजड़ी नदी का उद्गम पोंडलू नागौर से होता है। कहाँ से होता है? पोंडलू नागौर से। कहाँ से होता है इनका उद्गम? पोंडलू नागौर से होता है। जोजड़ी नदी एकमात्र लूणी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। जोजड़ी नदी ही एकमात्र लूणी नदी की सहायक नदी है जो कि दाईं ओर से मिलती है। अब अपने बात करते हैं नागौर किले की। नागौर के किले का निर्माण विक्रम संवत 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमल द्वारा करवाया गया। नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया? विक्रम संवत 1211 में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमल ने करवाया था। नागौर के किले में मोती महल, बादल महल और हवा महल है। नागौर के किले में कौन कौन से महल है? मोती महल, बादल महल, हवा महल। अब बात करते हैं नागौर दरबार की। साथियों, नागौर दरबार से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो साथियों, नागौर दरबार का आयोजन 3 नवंबर 1570 को शुक्र तालाब के किनारे
नागौर के किले में किया गया था। कहाँ कब किया गया था? 3 नवंबर 1517 को शुक्र तालाब के किनारे किया गया था। इस दरबार में हिस्सा लेने वाले शासक थे हर राय जैसलमेर से, कल्याणमल बीकानेर से, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर से, सुरजनहाड़ा बूंदी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की अधीनता नागौर दरबार में किस किसने स्वीकार कर ली थी? हर राय जैसलमेर के राजा ने, कल्याणमल बीकानेर के राजा ने, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के राजा ने, सुरजनहाड़ा बूंदी के राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नागौर दरबार में चंद्रसेन ने भी भाग लिया था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों, नागौर दरबार राजपूतों में गुलामी का प्रतीक था। नागौर में एक खींवसर का दुर्ग भी है। अब दोस्तों अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। मीराबाई, दोस्तों नागौर में मेड़ता मीराबाई की कर्मस्थली मानी जाती है। मीराबाई की कर्मस्थली कौन सी है? मेड़ता, नागौर। अब दोस्तों अपने लोक देवता तेजा जी की बात करते हैं। दोस्तों तेजा जी का जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी को खरनाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। तेजा जी का जन्म कब हुआ था? 29 जनवरी 1074 ईस्वी को खरनाल में माघ शुक्ल चतुर्दशी को। इनके पिता का नाम ताहड़जी था, माता का नाम रामकुंवरी या फिर राजकुंवरी भी मिलता है। पत्नी का नाम पेमल दे था। तेजा जी का वाहन लिल्लण या फिर सिंगारी घोड़ी थी। तेजा जी का वाहन कौन था? लिल्लण या फिर सिंगारी हुई घोड़ी। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है साथियों। बात करते हैं तेजा जी के प्रमुख उपनाम। तेजा जी को धोलिया वीर, खरनाल के भैरवनाथ, कालाबाला के देवता, कृषि कार्य के उपकार देवता, सांपों के देवता, गायों के रक्षक देवता। अब दोस्तों तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। अब अपने बात करते हैं जाम्बो जी की। जाम्बो जी का जन्म साथियों 1451 ईस्वी पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी पीपासर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इनके पिता का नाम साथियों लोहट जी पंवार था, माता का नाम हंसाबाई था। जाम्बो जी का बचपन का नाम पूछे तो दोस्तों धनराज था। इनका उपनाम पर्यावरण वैज्ञानिक विष्णु का अवतार माना जाता है। जाम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु जी का। जाम्बो जी ने साथियों 1485 ईस्वी को समराथल बीकानेर में बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। कहाँ की थी बिश्नोई धर्म की स्थापना? समराथल बीकानेर में। कब की थी? 1485 ईस्वी में की थी। जाम्बो जी का मेला फाल्गुन व अश्विन अमावस्या को मुकाम में लगता है। जाम्बो जी का मेला कब लगता है साथियों? फाल्गुन व अश्विन माह की अमावस्या को मुकाम में। वीर कल्ला राठौड़ जी की बात करते हैं साथियों। अब किसकी बात करते हैं? वीर कल्ला राठौड़ की। इनका जन्म 1544 ईस्वी को सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी को सामियाना गांव मेड़ता नागौर में आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कब? आश्विन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में। वीर कल्ला राठौड़ के पिता का नाम आस सिंह राठौड़ था, माता का नाम श्वेत कुंवर था। गुरु योगी भैरवनाथ थे। यह मीराबाई के भतीजे थे। वीर कल्ला राठौड़ कौन थे? मीराबाई के भतीजे थे साथियों। वीर कल्ला राठौड़ जी चित्तौड़ का तीसरा साका
1568 ईस्वी में शहीद हो गए थे। वीर कल्ला राठौड़ जी चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 1568 ईस्वी में शहीद हो गए थे। इन्होंने जब केसरिया धारण किया तो अपने ताऊ जयमल राठौड़ के घायल हो जाने पर अपने कंधों पर अपने ताऊ को बिठाकर युद्ध किया था, इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। इनके उपनाम नागराज का अवतार, शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाला लोक देवता। कल्ला जी की छतरी भैरम पोल चित्तौड़गढ़ में है। कल्ला राठौड़ जी का मेला आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। इनकी प्रमुख पीठ है रनेल बरोड़ा उदयपुर में। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? रनेल बरोड़ा उदयपुर में। अब बात करते हैं नागौर के प्रमुख पशु मेलों की। साथियों, नागौर में राजस्थान के सबसे ज़्यादा पशु मेले आयोजित होते हैं। पहला है नागौर पशु मेला। नागौर पशु मेले का आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा माघ माह है, यानी कि जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में लगता है वैशाख शुक्ल सप्तमी से पूर्णिमा तक। रामदेव पशु मेला मानसर में भरता है माघ शुक्ल से पूर्णिमा तक। अब साथियों, अपने प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। हरिराम दास जी मंदिर झोरड़ा नागौर में है। हरिराम दास जी मंदिर झोरड़ा नागौर में है। सदीमती माता मंदिर मंगलोद नागौर में है। वह मेला नवरात्रा में आयोजित होता है। सदीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? मंगलोद में। साथियों, सदीमती माता ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। भुम्भाल माता का मंदिर भुम्भाल नागौर में है। इनके 2.5 शराब के प्याले प्रसिद्ध है। भुम्भाल माता के क्या प्रसिद्ध है? 2.5 शराब के प्याले। अगर आपसे पूछे कि 2.5 शराब के प्याले किस लोक देवी को चढ़ाते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। साथियों, गोसाई जी का मंदिर झुंझाला नागौर में है। 4 भुजा मंदिर मीराबाई का मंदिर मेड़ता नागौर में है। 4 भुजा मंदिर को ही मीराबाई मंदिर भी कहते हैं। मीराबाई मंदिर कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। गिन्नानी तालाब के किनारे नागौर में है। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है कहाँ है? निगानी तालाब के किनारे नागौर में। मुंडवा नागौर में अंबुजा सीमेंट का कारखाना है। मुंडवा नागौर में अंबुजा सीमेंट का कारखाना है। टांकला गांव यहाँ की दरियाँ प्रसिद्ध है। वरुण गांव की बकरियाँ प्रसिद्ध है। बाजवास के बैल प्रसिद्ध है। ताउसर की पान मेथी प्रसिद्ध है। डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। गोटन सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नागौर चित्रकला। नागौर चित्रकला साथियों, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। नागौर चित्रकला में किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। और है साथियों, नागौर में अप्पा जी सिंधिया की छतरी भी नागौर में है। 9 शहीदों की मजार नागौर में है। साईं जी की मजार नागौर में है। पीर जी का नाका भी नागौर में है। इसी के साथ साथियों, अपना आज नागौर जिला दर्शन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज नागौर जिला दर्शन की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ साथियों, आज अपने इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है साथियों चारण एजुकेशन
मैथ। मिलते हैं कल एक नए ज़िले के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।